जी, दुर्गेश मिश्रा जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, नमस्कार। जी, तो हम अ, स्वागत करना चाहेंगे आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो हम आपसे आपके विद्यालय के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम का मुझे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार मिश्रा है, मैं सिद्धार्थ नगर में एक प्राथमिक विद्यालय में बतौर हेड टीचर 2013 से काम कर रहा हूँ। जब शुरुआती दौर में मुझे नियुक्ति यहाँ मिली थी, तो एक बंद सा विद्यालय था जिसमें कुछ थोड़े बहुत बच्चे हुआ करते थे और बहुत व्यापक रूप से चुनौतियाँ थी मेरे सामने, लेकिन मैंने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और अ, मेरा ये मानना था कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो हुनर होता है और उन्हें अगर हम निखार पाएँगे, तो शायद ये देश के किसी काम आ पाएँ और तभी हमारे रहने की सार्थकता सिद्ध होगी। तो 2023 में शिक्षक का ये सफ़र शुरू हुआ था। शुरुआती 2 से 3 साल मुझे लगे स्ट्रगल करने में, लेकिन अब विद्यालय बहुत ही सुखद स्थिति में है। विद्यालय में मैंने कुछ कमरों में हमारे एसी वगैरह लगी हैं, एक बहुत अ, इनरिच लाइब्रेरी हमारे पास है, एक बहुत ही इको फ्रेंडली हमारा स्कूल कैंपस है, स्कूल में झूले लगे हैं और हर गाँव में प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे स्कूलों में 5 से 6 गाँव के बच्चे आते हैं। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल आपने ऐसी सुविधाएँ दी हुई हैं कि जो दूसरे गाँव हैं उससे भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये जो जी, आपका सफ़र था, तो इसमें किस जी। तरीके से फाइनेंशियली आपको ज़ाहिर-सी बात है इतनी महँगे-महँगे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको लेना एक बड़ा काम होता है। तो उसमें किस तरीके से आपको कहाँ से सहयोग प्राप्त हुआ? कैसे ये सफ़र आपने इतना लंबा तय किया? उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, अमूमन होता क्या है प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट से अब धीरे-धीरे डेस्क बेंच की जो सुविधा है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। 2013 में जब हमने शुरू किया तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि बच्चे हमारे फर्श पे बैठते थे। तो हमने सोचा कि अगर इन्हें किसी तरह से हम डेस्क बेंच अवेल करा पाएँ, तो इसके लिए हमने जो समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, उनसे संपर्क किया। लोगों से अपनी बात रखी कि हम टीचर हैं और हम स्कूल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और स्कूल को उसकी महत्ता के बारे में बताया कि स्कूल किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे से बढ़ के है। तो आप स्कूल को अगर सपोर्ट करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट देने में हम सफल हो पाएँगे। और आज वो सभी लोग बहुत खुश हैं कि जिन्होंने स्कूल में सहयोग किया। मैं आज के टाइम पे नाम लेना चाहूँगा कि हमारे जो एक्स एमएलए हैं, अभी तो एक्स एमएलए हो गए, पहले एमएलए तत्कालीन एमएलए मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह से मैंने जब कहा कि सर आपकी गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को शूज़ वगैरह प्रोवाइड किए, लेकिन अब ये बच्चों को अपना शूज़ आइडेंटिफ़ाई करने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, सब एक ही कलर के हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कि नहीं मुझे आप बच्चों के बैठने के लिए आप डेस्क बेंच अवेल कराइए। तो उनसे मुझे डेस्क बेंच मिला। मिस्टर अतुल पांडे आईआरएस अधिकारी हैं वो कोलकाता में हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके स्कूल के बारे में मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप क्या कुछ सहयोग मुझसे चाहते हैं? तो ये स्कूल चूँकि जी, गाँव से बाहर होता है हम लोग का, तो हमने कहा सुरक्षा एक प्रमुख समस्या है, तो उन्होंने मुझे सीसीटीवी और इन्वर्टर अवेल कराया। हमारी जो एसएमसी है गाँव की, उसको हमने थोड़ा-सा और लोगों को और अवेयर किया। उन लोगों ने मिल के जो एक गाँव का किसान है, सोचिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल के कमरों में एसी लगवाए। तो ये कहीं न कहीं एक सुखद संदेश देता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारी जो विद्यालय प्रबंध समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जिसे कहते हैं, जिसकी हर मंथ में आपको एक बैठक करनी होती है, तो मैंने उनसे अपील की कि स्कूल के लिए कुछ करते हैं। तो हमने उनके जी। साथ मिल के फिर एक कमरे में एसी लगवाया। तो ऐसे-ऐसे ये सफ़र चलता चला जा रहा है और अब जो है, अब तो मुझे लगातार लोगों से कई ऑफ़र मिलते हैं कि अब मेरे स्तर का क्या है कि मैं क्या सहयोग करूँ आपके स्कूल में। जी। जी, जी। जी। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पे जो मतलब लड़कों की शिक्षा पे तो थोड़ा बहुत ध्यान दे भी देते हैं जो घरवाले होते जी। हैं। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शिक्षा को लेके उनमें इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं होती। तो उसके लिए आपने किस तरीके से जो उनके पेरेंट्स थे उनसे उनको अप्रोच किया, उनसे किस तरीके से आपने बात की? उसपे भी हम थोड़ा एक बहुत नज़र डालना चाहें। जी, एक बहुत ज़रूरी बात आपने मुझसे पूछी है और मैं बताऊँ आपको 2013 में मेरी नियुक्ति यहाँ हुई, फिर सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चे तो आ भी जाते थे, लेकिन बच्चियों को स्कूल लाना एक कठिन चुनौती थी। जी। होता क्या है कि उन बच्चियों के माता-पिता 2 के दोनों लेबर होते हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर जिसे कहते हैं और जी। उन बच्चियों को माएँ जो होती हैं, वो अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल में छोड़ के चली जाती थी। जी। फिर वो मेरे लिए एक बड़ी कठिन चुनौती थी कि मैं कैसे करके इन बच्चियों को स्कूल तक जोड़ सकूँ उन्हें। फिर मैंने जी। लगातार पहले तो वो मीटिंग्स में भी नहीं आते थे पेरेंट्स टीचर के, तो मुझे उनसे डेली स्कूल के पहले और स्कूल के बाद कई बार वो जब काम करके लौटते थे तो देर शाम उनसे मिलना होता था। उनको शिक्षा के जी। बारे में बताना होता था।
कुछ अच्छे जी, मोटिवेशनल वीडियोस दिखाने होते थे, कुछ अच्छी कहानियां, उनको कुछ एक प्रेरक संदेश देना होता था। फिर धीरे करके जब 2015 में एक बच्ची ने पूरे जवाहर नवोदय में विद्यालय पूरा जनपद टॉप किया और फिर जी, मैंने पूरे गांव के सामने उस बच्ची को सम्मानित किया। और जी, उसके कुछ ही दिन बाद जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी उन्होंने जब बताया मुझे एक शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में कि नहीं, मैं खुद भी नवोदय का पढ़ा हूँ। धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आई कि नहीं, बच्चियां और बच्चे कहीं अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। और फिर जो मीटिंग्स हुई उनमें बच्चियों को मैंने माँओं को खासकर बुलाया। मैंने कहा कि देखिए, बच्चियां जो हैं, अगर इनको आप पढ़ाएंगे तो 2 घर जो है आगे बढ़ चलेंगे। बच्चों को पढ़ाने से तो आपका अपना घर बढ़ेगा, लेकिन बेटियों को पढ़ाने से 2 घर को रोशनी फैलाएँगी। तमाम मीटिंग्स, तमाम नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैलियाँ, बैठकें, उनसे व्यक्तिगत रूप से स्कूल टाइम के पहले और बाद में संपर्क करना, फिर धीरे-धीरे स्थिति बदली और मैं आज एक हुँ, सुखद स्थिति में हूँ कि मेरे यहाँ जो टोटल एनरोलमेंट है उसमें लड़कियों नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ज़्यादा है बच्चों के अपेक्षा। जी। इसके हम जैसे सोशल मीडिया पे आपकी कुछ तस्वीरें देख रहे थे, तो जी। उसमें हमने देखा कि आप बहुत ही रोचक तरीके से कुछ उनको खेलते हुए पढ़ा रहे हैं। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा को अगर खेल के साथ मिक्स किया जाए, तो उसका क्या रोल होता है शिक्षा का? देखिए, शिक्षा को मेरा अपना मानना है, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, केवल जी, क्लासरूम नहीं है। उससे जी, बच्चे बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाएँ, तो इसके लिए तो उन्हें उस तरह से शिक्षा दी जाए कि जिसमें वो एन्जॉय करें। जी, जैसे कई बार मैं बच्चों को झूला झूलते-झूलते उनको गिनतियाँ सिखा देता हूँ, स्कूल में लगे जो झूले हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि तुम इधर बैठो, आप इधर बैठो, और फिर मैं उन्हें गिनतियाँ सिखाता हूँ। तो मुझे जी, लगता है कि बच्चों को अगर थोड़ा-सा खेल-खेल में शिक्षण देंगे तो उनके लिए बहुत रुचिपूर्ण होगा और वो बहुत बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाएँगे। स्कूल में बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे हर सैटरडे को तो स्पेशल एक्टिविटी रखते हैं और पर डे भी जो टोटल स्कूल आवर्स होते हैं उसमें 1 घंटे कुछ ऐसा ही रखते हैं हर क्लास में कि कुछ खेल के ज़रिए हम आपको कुछ सिखा पाएँ। तो मैंने ये पाया कि जो क्लासरूम में हम सीधे बच्चों को बताते हैं लेसन के थ्रू, उससे ज़्यादा अच्छे से बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं खेल में। और वो बहुत एक ड्यूरेबल ज्ञान होता है उनके पास, वो हमेशा कभी अमिट रहता है। वो तो कहते हैं कि सर आपने तो ऐसा पढ़ा दिया कि हम लोग भूले से भी नहीं भूलते। जी। तो खेल-खेल में पढ़ाना, गतिविधि के आधारित शिक्षण देना, ये मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी प्रभावशाली हिस्सा रहा है पूरे शिक्षण का और इससे बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। जी। जी। जैसे हम जानते हैं कि जो एक इंसान के जीवन की नींव होती है, वो पहली नींव उसके घर में रखी जाती है, उसके माता-पिता के द्वारा और उसके बाद शिक्षक का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है और वो उसका प्रभाव हमेशा उसके जीवन भर रहता है। तो जो आपके यहाँ से बच्चे निकले हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ आगे कहीं पे एडमिशन लिया है या कुछ किया, तो क्या वो कभी आते हैं और बोलते हैं कि हम भी अपने जीवन में इस तरीके का कुछ काम करना चाहेंगे, आगे आगे और बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए? जी, मैम, अभी हाल ही में एक कोरोना का एक बहुत खराब दौर गुज़रा और जी, उस टाइम में स्कूल्स, कॉलेज यूँ कहें तो पूरी दुनिया एक सिमट सी गई थी, सब फँस अपने गई घरों में थी। कैद हो गए थे। हमारे जी, गाँव के एक परिवार रहा, एक जायसवाल परिवार रहा। उसमें उसके जी, पापा राजकोट में रहते थे और उनके बच्चे एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे। कुछ ऐसी दैविक आपदा आई कि कोरोना में वो नहीं रहे। ऐसी उथल मची कि वो उन्हें उन बच्चों को जो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्हें गाँव में आके रहना पड़ा। उन जी, बच्चों को उसको जब मैं देखता था, उसका हमेशा मास्क लगाए रहना, मैं पूछता था कि अब तो कोरोना के कई 1 आध साल बाद भी जब मैं पूछता था, "बेटा अब तू मास्क क्यों नहीं उतारती?" तो जी, उसके मुँह से कोई जवाब तो नहीं होता था, लेकिन लगता था कि उसकी आँखें कह रही हैं कि नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई थी इसी वजह से और ये जी, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जी, बच्चों के लिए हमने आपको बताऊँ, स्कूल आवर्स के बाद भी कोशिशें की और उसका एक सुखद परिणाम रहा कि वो बच्ची अभी जवाहर नवोदय, जो पूरे जनपद की एक प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, ग्रामीण जी, स्तर के बच्चों के लिए 60 सीटें होती हैं और शहरी क्षेत्रों के लिए 20 सीटें होती हैं। उसमें जी, उस बच्ची ने जनपद में तीसरा स्थान, जो शहरी क्षेत्र के बच्चे टॉप 3 में उसका 3rd पोज़ीशन आया। तो कहीं न कहीं जी, मेरे लिए बहुत सुखद है। मैं आज भी उससे पूछता हूँ कि बेटा तू क्या बनना चाहती है? जब भी वो छुट्टियों में आती है तो पूरा टाइम उसका स्कूल में ही बीतता है। आज भी वो, इस समय उनके यहाँ विंटर वैकेशन चल रही है, तो वो आज भी पूरा दिन मेरे साथ स्कूल में रही। इन जी, दिनों शिक्षकों के स्थानांतरण की वजह से स्कूल में शिक्षकों की कमी भी है। तो वो जी, आके मेरे साथ पढ़ाती भी है 1 आध क्लास। जी, उसके बाद उसके साथ-साथ हमने एक परंपरा शुरू की कि नहीं, बच्चों को कुछ, हर बच्चे के अंदर कुछ प्रतिभा होती है। जी, अ, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छा परिणाम ये दे पा रहे हैं कि लगातार कई सालों से हम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स
जो क्वालिफाई करते हैं वो मेरे स्कूल से होते हैं, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत प्राउड वाला इशू है। और अभी इस बार की मैं बात करूं तो एक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक विद्या ज्ञान परीक्षा होती है, जो पूरे प्रदेश में केवल 2 विद्यालय हैं। उसमें यूपीएससी की तरह एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इस बार हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि हमारे सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से कुल 24 बच्चों ने सफलता प्राप्त की, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में 4 बच्चों ने मेरे स्कूल से सफलता अर्जित की है। मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे मेंस और इंटरव्यू निकाल के और मेरे स्कूल का, मेरा, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे और एक दिन देश के एक महान नागरिक बन के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देंगे, जो मेरे लिए बहुत गर्व का अवसर होगा। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे थोड़ा-सा ये भी जानना चाहेंगे कि जो जैसे आप वहाँ पे पहुँचे, तो इस तरीके से बहुत सारे शिक्षकों का चयन होता है। हो सकता है वो चाहते भी हैं कि हम अपने स्कूल में किसी तरीके का सुधार करें, अपने स्कूल में भी कुछ जो चीज़ें हैं, जो सामान हैं, जो शिक्षा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको बढ़ाएँ। तो उसके लिए किस तरीके से वो मतलब एक शुरुआत कर सकते हैं, जो अन्य शिक्षक हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे शिक्षकों के लिए कि जब आप काम करें तो पूरे मन से काम आप शुरू करें। सीमित संसाधन मेरे पास भी थे, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि कोई भी ऐसे मॉडल स्कूल में जो सुविधाएँ होंगी, वो मेरे स्कूल में शायद ना हो। सारी सुविधाओं से लैस मेरा स्कूल है। मेरे स्कूल में आपको बताऊँ कि हैंडीकैप के लिए चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स है, बॉयज़, गर्ल्स के लिए, मतलब कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है जो किसी मॉडल या कॉन्वेंट स्कूल में हो, वो मेरे स्कूल में नहीं। तो इसके लिए मैंने पहले तो पूरी निष्ठा के साथ काम करना शुरू किया। दूसरी बात कि जिस कम्युनिटी में के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनके अभिभावकों का विश्वास जीतना। उनको जब ये फील होने लगेगा कि नहीं, प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर हम शिक्षा यहाँ हमारा बच्चा पा रहा है, तो वो निश्चित रूप से आप पर विश्वास जताएंगे। सबसे पहले मैंने जब यहाँ मैं आया तो मैंने अपनी विद्यालय प्रबंध समिति को थोड़ा सक्रिय किया, अभिभावकों के लगातार संपर्क में रहा और अभिभावकों को ये विश्वास दिलाया हर जो नए सेशंस में कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, आप मुझे एडमिशन कर दोगे, उसका बच्चा मेरे यहाँ उसे एडमिशन कराओगे, तो आपको 1 साल के अंदर कुछ व्यापक बदलाव दिखाई देगा। वो बदलाव, वो बच्चा जब हमारे यहाँ एडमिशन लिया, उसके बाद फिर उनको जब लगा कि नहीं, ये हमारा बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है इस प्राइमरी स्कूल में, तो उन्होंने एक स्कूल के लिए समझ लीजिए एक प्रचार सामग्री की तरह काम किया और लोगों को कहा नहीं, ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे नवोदय निकाल रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो जनपद का सबसे बड़ा मंच है, कपिल वस्तु महोत्सव जैसा बहुत बड़ा मंच है, वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक बाल क्रीड़ा होती है, उसके लगातार 7-8 सालों से मेंडल चैंपियन रह चुके हैं, तो उनको ये लगने लगा नहीं, यहाँ पे सर्वांगीण विकास पे काम किया जा रहा है और यहाँ पे बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित है। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो सबसे इस पूरी घटना की जो मूल बात है कि अभिभावकों से आपका संपर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि आपके बच्चे का भविष्य एक बेहतर हाथों में। जी। जी। इसके लिए जो आपने इतना जो सराहनीय काम किया, इसके लिए आपको राज्य जो पुरस्कार है उससे भी नवाजा गया। तो उस समय मतलब क्या जो एक खुशी थी वो क्या थी आपके अंदर? राज्य शिक्षक पुरस्कार 2018 से माननीय मुख्यमंत्री ने 4 सितंबर 2019 को लखनऊ में मुझे सम्मानित किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि उस टाइम जो है हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में अब एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है कि कायाकल्प के नाम से। कायाकल्प में होता ये है कि स्कूलों को रिनोवेट किया जाना है, उन्हें गांव की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, ताकि जो समाज है उनका ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट हो। तो हमने जब ये योजना चली थी, उसके कुछ दिन पहले ही लोगों के सहयोग से, सामाजिक सहयोग से धीरे-धीरे 2013 का सफर जो 2018 के आसपास मैंने लोगों के सहयोग से स्कूल को एक मॉडल स्कूल में बदल दिया था। तो उसी के परिणाम स्वरूप एक पुरस्कार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मिला और निश्चित रूप से वो खुशी बहुत बड़ी खुशी थी। कक्षा 1 की बच्ची अगले दिन मेरे लिए लड्डू लेके मेरे पीछे घूम रही थी। जब मैं पुरस्कृत होके लौटा तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये क्या है? जबकि वो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली बच्ची थी। मैंने कहा ये तेरे हाथ में लड्डू बेटा कैसे है? तो उसने बताया कि सर मैंने भगवान से मन्नत की थी अगर मेरे सर जीत जाएंगे। उसे ये नहीं मालूम था कि मेरे सर अगर जीत जाएंगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैंने प्रसाद चढ़ाया। तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक भावनात्मक जुड़ाव और उनको उनके लिए कुछ बेहतर कर पाना, उसी का एक सुखद परिणाम ये राज्य शिक्षक पुरस्कार के रूप में मुझे मिला। जी। दुर्गेश जी, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने अपना जो सफर साझा किया
और लोगों को बताया कि किस तरीके से अगर एक शिक्षक चाहे तो वो बच्चे के जीवन को बना सकता है। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।